हेलो ऑल, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस की थ्योरी देखी है, उसे हम यहाँ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, x = 2 एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जब भी हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन क्या करेगा, पाइथन एक मेमोरी लोकेशन अलॉट करेगा जिसको हम x के नाम से जानेंगे, ठीक है। और उस मेमोरी लोकेशन पे कांस्टेंट 2 असाइन हो जाएगा, राइट। तो जब भी हम x को एक्सेस करेंगे हमें 2 मिलेगा, राइट। तो आइए हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने देखा था पाइथन 3 और फाइल का नाम, इस फाइल का नाम है वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, राइट। क्यों प्रिंट नहीं हुआ है? क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी ही नहीं है। अगर हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन के बारे में हम डिटेल में थोड़ा लेटर देखेंगे इस कोर्स में, राइट। तो मैंने इसे टाइप कर दिया है प्रिंट एक्स, ठीक है। अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। तो जब भी आप रन करो तो प्लीज़ एक बार सेव कर लेना, राइट। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू प्रिंट हो गई जो कि 2 है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं, तो हमने देखा था कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में चलते चलते मैं इस x की वैल्यू को चेंज भी कर सकती हूँ। तो आइए एक बार हम x की वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू को मान लीजिए मैंने कर दिया 4 और मैंने इसे दोबारा प्रिंट किया, ठीक है। इस प्रिंट में हम कुछ टाइप कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल चेंज्ड वैल्यू इज़, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं x। तो हमने x = 4 अब हमने प्रिंट किया है चेंज्ड वैल्यू इज़ x, ठीक है। तो जब भी हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है और उसके आगे वेरिएबल प्रिंट कराना है तो इस तरह से हम एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। कॉमा से हम सेपरेट कर देते हैं जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे सेव नहीं किया है, इसे पहले सेव कर देते हैं और अब रन कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, लाइन नंबर 6 वाला। उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है लाइन नंबर 10 वाला प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह हमने x को प्रिंट किया है लेकिन वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो वेरिएबल्स का यही फ़ायदा है कि जब भी हम चाहते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम वहाँ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कांस्टेंट देने की जगह राइट हैंड साइड पे हम सिर्फ कांस्टेंट देने की जगह कोई एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक्सप्रेशन डाला सपोज x + से 10, राइट, x + 10। तो यहाँ हमने इंस्टेड ऑफ कि हम x = 4 एक कांस्टेंट असाइन करें x को, हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया। तो पाइथन में क्या होगा, जो भी राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन होगा वो पहले इवेल्युएट होगा और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे क्या कमांड दे रहे हैं, तो बेसिकली हमने सबसे पहले कहा x = 2, हमने उसको प्रिंट किया। फिर हम बोल रहे हैं कि अब x की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। और क्या चेंज कर दीजिए, तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ x की जो वैल्यू ये उठाएगा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड वाली, वो उठाएगी 2, क्योंकि एट प्रेजेंट वहाँ पे क्या स्टोर है, 2 स्टोर है। तो 2 लेकर उसमें 10 को ऐड करके तो वैल्यू हो जाएगी 12 और वो 12 अब x में असाइन हो जाएगा। अब लाइन नंबर 8 के बाद हम जब भी x को एग्जीक्यूट करेंगे या उसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, ना कि 2, ठीक है। तो आइए इसको एक बार जल्दी से हम सेव कर देते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 6 वाला जिसने 2 प्रिंट किया है, लेकिन लाइन नंबर 8 पे आके हमने कमांड दी है कि इसमें 10 और ऐड करो और फिर हमने उसे प्रिंट कराया है, तो 12 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम
वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और वेरिएबल में हम ना सिर्फ कांस्टेंट लेकिन कोई से भी एक्सप्रेशंस को असाइन कर सकते हैं, इवन हम स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा y इक्वल टू चेंज्ड वैल्यू इज, ठीक है, तो ये मैंने सपोज एक स्ट्रिंग असाइन कर दी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अब देखिए जो हमारा x था उसमें न्यूमेरिक वैल्यू असाइन हो रही है, लेकिन y में मैं एक स्ट्रिंग असाइन करना चाहती हूँ और मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी y। तो जितने भी वेरिएबल नेम आपको यूज़ करना है, आप प्रिंट अगर कराना चाहते हैं तो कॉमा से उसको सेपरेट करते जाइए। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आइए हम एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लें तो सेम चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ सेम चीज़ प्रिंट हो रही है। तो हमने जो चेंज वैल्यू इज़, ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक वेरिएबल में असाइन कर दी है। तो वेरिएबल्स में आप न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं, डेसिमल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा पाइथन में ये है कि जिस भी वैल्यू को आप असाइन करेंगे वो वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग होगी तो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और एक और मैं छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें कि कोई किसी वेरिएबल का आप टाइप क्या है ये जानना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी कमांड होती है इसमें, टाइप। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा x है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ टाइप करके x करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो टाइप को मतलब पता करके रख लेगा, लेकिन अगर हमें प्रिंट भी कराना है तो हमें वो प्रिंट फंक्शन के अंदर देना होगा। तो हम यहाँ क्या प्रिंट करना चाहते हैं, x का टाइप क्या है, x किस तरह का वेरिएबल है। वैसे ही आइए हम ये भी प्रिंट कर लेते हैं कि y किस तरह का वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से सेव करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ एक बार। ओके, तो ये देखिए, तो ये तो हमारा x प्रिंट हो रहा है, फिर चेंज वैल्यू इज 12 प्रिंट हो रहा है, और ये जो x जो है वो इंटीजर टाइप का है और y जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पाइथन में हम वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू डालते हैं ऑटोमेटिक उसका टाइप उस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईज़ ऑफ यूज़ है जो पाइथन में हमें मिलता है, जो सभी लैंग्वेजेस में हमें नहीं, काफ़ी लैंग्वेजेस में हमें नहीं मिलता। हमें C++, जावा, इन सब में ये प्रिविलेज नहीं मिलता है कि बिना हम वेरिएबल का टाइप डिफाइन करें उसको यूज़ कर ले, लेकिन हमें वो पाइथन में मिलता है। ठीक है, और आपको जानना है तो आप टाइप कमांड से जान सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो अब आइए एक छोटी सी बात और यहाँ कर लेते हैं, जो है वेरिएबल नेम के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं अब वेरिएबल के नेम हम किस तरह के रख सकते हैं। तो एक चीज़ हमने देखी थी कि हम कभी भी वेरिएबल के नेम को कीवर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो किसी भी वेरिएबल का नेम प्रिंट नहीं रख सकते, किसी भी वेरिएबल का नेम इफ़ नहीं रख सकते, राइट। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेम्स जो हैं, तो आप देख सकते हो ये एक हमने छोटा सा 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। 10 और 20 हमने वैल्यू असाइन की है। एक नया वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है और उसको प्रिंट किया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन की एरर आ रही है। तो पाइथन में जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो हमारा इंडेंट है वो हमेशा लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एरर हो जाएगी। तो हमने उसको ठीक करके सेव कर दिया, तो हमारा ये 200 प्रिंट हो गया। ठीक है, 10 × 20 200 प्रिंट हो गया। अब पाइथन को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में या इन लाइंस को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें बहुत ही ध्यान से इन वेरिएबल के नेम्स को देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के नेम हमेशा ऐसे रखे जाना चाहिए जो थोड़े
ईजी मतलब ईजी हो, ठीक है, हमें देख के समझ में आ जाए कि किस तरह से यूज़ करना है। एक होता है कि हम बहुत ईजी भी रख सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए कर दिया, इस सेकंड वेरिएबल को बी कर दिया और थर्ड वेरिएबल को सी कर दिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाए और हम एक्चुअली सी को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमने ईजी टू यूज़, जो हमें देख के ही समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ठीक है, ऐसे नाम रख दिए। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट सेम रहेगा, क्योंकि पाइथन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप उस मेमोरी लोकेशन को किस तरह का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी नाम हो गए, और जो इससे पहले एग्जांपल था उसमें बहुत टफ नाम थे। तो जनरली देखा जाता है कि अगर हम नाम रखें तो कुछ सेंसिबल हो। तो अगर मैंने इसको दिया आवर रेट, सपोज पे, आवर into rate, and then we have to print how much we need to pay, right? आउटपुट इज सेम, ठीक है। लेकिन अगर आप अब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है। ये आवर्स निकाल रहा है, पर आवर का क्या रेट है वो बता रहा है, और पे डिसाइड कुछ कर रहा है कि आवर इनटू रेट करके ये पे हम इतना हमें पे करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम प्रोग्राम्स बनाएं तो वेरिएबल के नाम सेंसिबल रखें, जिसको देख के हमें समझ में आ जाए कि ये किस तरह या क्या है, एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या ये जो कांस्टेंट है क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, पाइथन में वेरिएबल्स केस सेंसिटिव, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो अगर मान लीजिए हमने आवर यूज़ किया है यहाँ पे स्मॉल में, ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ जब मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं कैपिटल एच यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने कैपिटल एच यूज़ किया तो देखते हैं हम इसको रन करके, अब तो हमारी एरर आ गई, ठीक है। और अगर आप एरर देखेंगे तो ये बोल रहा है आवर नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि कैपिटल HOUR उसे नहीं पता, ठीक है, उसे स्मॉल पता है। तो कहने का मतलब है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब स्मॉल में लिखा हुआ वेरिएबल और कैप्स में लिखा हुआ वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।